बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह की शुक्र में भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। हर परेशानी, हर बीमारी, हर बुरे वक्त से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। आमीन सुबह आमीन। तो जी आज बस सुबह उठते ही ना मैं लग गई थी सफाई में। और सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है। हमें अपना घर भी साफ़ रखना चाहिए और अपने जहन को भी साफ़ रखना चाहिए, अपने दिल को भी साफ़ रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी चीज़ों को चमका दें मगर दिल हमारे जो हैं वो काले पड़े। तो ये तो खैर हमारे एक ज़रूरत की चीज़ें हैं और अच्छी बात है। आप अपना घर साफ़ रखें, अपने खाने पीने की चीज़ों को साफ़ रखें, अपने कपड़ों को साफ़ रखें और पाक भी रखें। तो मुसलमान जो होता है ना उसका ईमान ही है ना, यही है कि निस्फ़ ईमान है सफाई। तो मैं ना काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं बैठ के ना ये चेयर साफ़ करूँगी, क्योंकि इसके अंदर जो डिज़ाइन बने हुए हैं ना तो उसमें ना मट्टी वगैरह चली आती है, तो उसको फिर काफ़ी देर में इसको साफ़ करना पड़ता है। तो आज फिर मैं बैठ गई, सोचा आप लोगों से कुछ बात भी कर लूँ, कुछ कमेंट्स के जवाब भी दे दूँ, क्योंकि मेरे पास है ना बहुत सारी कमेंट्स ऐसी आई हुई हैं, पड़ी हुई हैं कि तहसीन की बात जो है वो ख़त्म हो गई। अच्छा, एक तो कमेंट्स ऐसी थी कि मैं इनकी रिश्तेदार हूँ और मुझे ये बात पता है अंदर की कि तहसीन की बात ख़त्म हो गई है और मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो वो रिश्तेदार कौन है वो मुझे अपना नाम भी बता देती, तो मुझे बहुत जो है अच्छा लगता है कि भाई उन्होंने जो है ना कन्फर्म बात बताई। तो ऐसी उड़ी उड़ी अफवाहें जो है ना ऐसे लोग करते हैं ना, तो बड़ा दुख होता है। और ये हमारे मुसलमानों पे ये बात जेब नहीं देती कि आप किसी के ऊपर कुछ भी बात आप रख कर बात कर लो। तो लोग क्या देखना चाहते हैं, यानी किसी के घर में लड़ाइयाँ, बात अगर हो गई तो बात ख़त्म हो जाए, शादी अगर हो गई है तो तलाक तक चली जाए, और बस लोगों की बर्बादी में लोगों को मज़ा आ रहा है। आप यकीन करें पहले जो होता था ना, मैं ये लफ्ज़ हमें हमें सुनने में नहीं आता था, ये तलाक और ये इस तरह की बातें। तो किसी किसी का मतलब किसी किसी का सुनते थे तो बड़ा दुख होता था, और बाकायदा लोग दुख में शरीक होते थे और बहुत ज़्यादा जो है ना एक अजीब सा माहौल हो जाता था। मगर अब जो है ना लोग यही बातें करके ना खुश होते हैं, पता नहीं ऐसा लगता है जैसे उनको एनर्जी मिल रही है। और बस हर किसी के ज़बान पे ना बस ये लफ्ज़, मैं कहती हूँ छोटे बच्चा होगा ना उसको भी पता होगा कि लफ्ज़ होता क्या है। तो ऐसी जो बातें होती है ना तो वो फिर ये होता है कि किसी बात का है ना जवाब देना फिर ज़रूरी हो जाता है। मैं हर चीज़ यूट्यूब में शेयर नहीं करती और ना ही मैं करना चाहती हूँ, और ना ही मैं जो है तफसील से कोई बात जो है उसको मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो बात होती है मैं उसको बता देती हूँ। इंशाल्लाह तहसीन की शादी होगी, कहाँ हो रही है, क्या हो रही है, किस तरह, तो सब कुछ इंशाल्लाह आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। और अभी जो मैं घर बना रही थी ना, तो मैं अभी तकरीबन 2-3 साल तो हो गए मुझे घर घर के ही चक्करों में, कभी कुछ अभी भी मेरा काम चल रहा है घर का। तो इंसान एक थोड़ा सा फ्री हो, फिर थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स हो, तो फिर हम इन चीज़ों की तरफ आए ना। ये घर ये सब कुछ हम किस लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए, खुशी के लिए, आने वाले के लिए, कि उसको जो है सहूलत मिले। क्योंकि मैंने अपने दौर में काफ़ी मैंने देखी हैं उतार चढ़ाव, परेशानियाँ। वो कुछ और परेशानियाँ थी, अब कुछ और हैं। तो मेरी जो भी मेरे साथ चल रहा है ना वो चेंज होता जा रहा है। यानी जब मेरे बच्चे छोटे थे ना वो और तरह की मेरी प्रॉब्लम्स होती थी। जब मैं रेंट के घर में रहती थी तो मैं यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक, मैंने जो परेशानियाँ देखी हैं, मैंने जो देखे हैं ऐसे वक्त, तो मेरे बच्चों को अल्लाह पाक ना दिखाना, मेरी बहुओं को ना दिखाना। मैं जो अभी चल रही हूँ, सर्वाइव कर रही हूँ, जिस तरह से भी कर रही हूँ, तो ऐसा ना हो कि मेरी बहुएं भी अपना सामान ले लेके ना इधर से उधर फिरती रहें, क्योंकि बड़ी बर्बादी होती है सामान की। फिर उसके साथ साथ वहाँ पे एडजस्ट होने की लिए ना काफ़ी टाइम लगना पड़ता है, और आसपास के लोगों को भी देखना पड़ता है। बच्चे अगर आपके हो गए तो स्कूल अगर आप लगा रहे हैं कहीं, तो वो भी देखना पड़ता है कि बच्चों का स्कूल करीब है, दूर है, वहाँ का माहौल कैसा है। मदरसे लगा रहे हैं तो वो कितना दूर है, ट्यूशन लगा रहे हैं तो वहाँ पर है नहीं है, बड़ी झंझट है। तो एक इंसान होता है ना, कहते हैं पत्थर भी रखे रखे ना भारी हो जाता है।
तो काफ़ी कुछ देखने के बाद जो है अब जो ये चल रहा है सिलसिला, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने जो है अपने रज़ा से जो है ये चीज़ अता करी। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक बस बच्चों को खुशियत दिखाए। माँ बाप की कुर्बानी जो होती है ना वो बच्चों के लिए होती है, और हर कोई माँ बाप यही चाहता है कि हम अपने बच्चों के लिए, आराइश के लिए ना हर चीज़, हम हर दुख तकलीफ़, हर दुख हम उठाकर अपने बच्चों को सुख दें, उनको खुशियाँ दें, अपनी बेटियों को भी हर चीज़ करें। तो अभी जब ईद हुई थी ना, ईद पे भी ऐसी कमेंट्स आई थी कि तहसीन के जो है ना, एक किसी लड़की का कमेंट्स आया था कि मैं जो है ना पीछे खड़ी हुई थी तहसीन की मंगेतर और मोहतर, दोनों बहनें खड़ी हुई बातें कर रही थी कि अभी जो है ना बस ऐसी हम ले रहे हैं गिफ्ट, और बस ये अब आखिरी मतलब है ये, इसके बाद कौन पूछेगा इनको। तो वो ऐसा होता ना किसी के दिल में फ़र्क डालने वाली बात, लड़वाने वाली बात। तो मैं इन बातों पे खैर यकीन नहीं करती, ना ही मैं जो है भरोसा करती हूँ ऐसी बातों पे, मगर लोगों की सोच दिखाती हूँ कि कैसे ताना बाना बुनते हैं। और यूट्यूब में आके मुझे पता चला कि लोग हैं क्या। सच में बताऊँ ना, मुझे पता चला कि लोग हैं क्या, क्योंकि पहले मैं बस ऐसे ही समझती थी कि नहीं, सब अपनी अपनी परेशानियों में, अपने कामों में लोग रहते हैं और कोई किसी के लिए जो है तकलीफ़ नहीं करता। मगर यहाँ पे आके पता चला कि लोग दूसरे को तकलीफ़ देने में खुश होते हैं और उनकी तकलीफ़ सुनकर ही खुश होते हैं और उनके लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। मगर अल्लाह पे भरोसा रखें, जो इन चीज़ों से गुज़रते हैं या गुज़र रहे हैं, या मेरी तरह इस तरह से हो रहा है किसी के साथ, तो अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह के हुक्म के बग़ैर आपका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। और इंशाल्लाह जहाँ अल्लाह ने जोड़े बनाए हुए हैं, जहाँ पर आपके बच्चों का, वहीं आपका जो है ना नसीब चलना है। तो इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं हम नहीं चाहते वो हो जाती हैं, बाज़ चीज़ें होती हैं हम चाहते हैं वो नहीं होता। तो जब ऐसा आपके साथ होता है तो ये आप ये समझें कि ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है सब कुछ, आपके चाहने ना चाहने से नहीं हो रहा, सब अल्लाह के इसमें रज़ा है। और शादी के बाद अगर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, मुश्किलें, परेशानी, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, तो उसमें भी है ना अल्लाह की तरफ से कुछ हमारे लिए सबक होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। हर कोई जो है आपके मिजाज का नहीं होता, हर कोई आपकी तकलीफ़ को नहीं समझ सकता। तो जी आज बस सुबह से जो है ना मैं डस्टिंग में कर रही थी ना, तो सारा दिन ही लग गया। यहाँ पर अभी मैं जा रही हूँ जो वॉशरूम के लिए एग्जॉस्ट लेकर आई थी ना, एग्जॉस्ट फैन, तो उसको मैं चेंज कराने जा रही हूँ। वो छोटे साइज़ के आ गए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ना ये पंप लगवाया था पानी का, तो अभी कुछ ऐसा हुआ था, ट्रांसफार्मर वगैरह जल गया था, तो इससे पानी जो है ना नहीं आ रहा था। अब अल्लाह का शुक्र है कि पानी माशाल्लाह से बहुत तेज़ आ रहा है, बहुत देर तक दे रहे हैं। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो मैं कहती हूँ ना, कभी भी ऐसा कोई मसले होते हैं, कुछ भी ऐसी बातें होती हैं, कभी भी परेशान ना हो करें। हमेशा वक्त एक सा नहीं रहता आपका। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं तो टेंशनें भी आएंगी, अगर टेंशन आती है तो खुशियाँ भी आएंगी, क्योंकि सदा वक्त एक सा नहीं रहता। बस अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह पाक आपको ज़रूर कोई आजमाइश में अगर आप हैं तो निकालेगा ज़रूर। उस वक्त इंसान बेबस हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसकी समझ में नहीं आता कि भाई मैं किस तरह इस प्रॉब्लम से निकलूं। मगर जब अल्लाह का हुक्म होता है ना, वो आपको ऐसा निकाल देता है, पता ही नहीं चलता। तो ये ज़िंदगी का हमारा हिस्सा है। बाकी तहसीन की शादी का इंशाअल्लाह ताला आपको मैं जो है जल्दी बताऊंगी। अभी जो है कंफर्म कोई बात हुई नहीं है। अभी मैं यहाँ थोड़ा सा दिमाग इधर से हटा दूँ, कुछ काम अभी मेरे जो है रह गए हैं। अभी देखें ना, बाहर का काम फिर मैं और मेरे हस्बैंड जो है उनको करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा होता है कि ये चीज़ें जो मैं लेकर आती हूँ ना, फिर मुझे ही जाके ना इसको चेंज करवानी होती है। बिल मेरे पास होता है, तो ये भी मसले मसाइल होते हैं। तो यहाँ पर ना मैं एग्जॉस्ट तो मैंने चेंज करवा दिए, तो मुझे यहाँ पर कुछ गिलास लेने थे और ट्रे वगैरह लेनी थी, कुछ और चीज़ें भी लेनी थी। तो यहाँ मैं इधर इस वाली शॉप पे ना काफ़ी दिनों बाद आई। ये हमारे सदर में दुकान है। तो यहाँ से ना मैंने जब इस वाले घर में मैं शिफ्ट हुई थी ना, जो पहले वाला घर था, तब भी मैंने यहाँ से काफ़ी सामान लिया था, जो अभी तक मेरा सामान चल रहा है। तो ये ट्रे वगैरह ऐसे होती है, कभी आपके हाथ से छूट जाती हैं, या कुछ होता है ना, कभी कोना झड़ गया, कुछ हो गया, तो फिर बेकार हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही थी। अच्छा, आप मुझे बताइएगा आपको कौन सी अच्छी लग रही है। मुझे तो ना ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है ट्रे।
तो जी सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छी दुआएं करें, ताकि अल्लाह पाक आपके भी अगर कोई ज़िंदगी में परेशानी आने वाली होगी ना, तो वो भी आपकी अच्छी सोच से, आपकी दुआओं से अल्लाह पाक दूर कर देगा। और ज़िंदगी तो है ही आजमाइशों का नाम। यहाँ जी कदम कदम पे आजमाइशें आपको मिलेंगी। तो ये बात मेरी जो है ना इस उम्र में मुझे बहुत समझ में आई, और मुझ में काफ़ी काफ़ी चीज़ें मुझ में समझ आई हैं जो पहले समझ में नहीं आती थी। काफ़ी मुझे स्टेमिना आया जो पहले मुझे नहीं था। तो हर चीज़ वक्त के हिसाब से आपके अंदर चेंजिंग आती रहती है। और मैं जब देखती हूँ ना, सोचती हूँ कि हमारी अम्मी माशाल्लाह, हमारे काफ़ी बहन भाई थे, और किस तरह से हमारी अम्मी ने शादियाँ करी, किस तरह अपने बहुओं को लेके चली, किस तरह अपने पोता पोतियों को हर चीज़ करी। तो उनकी एक जो चीज़ें होती थी ना, वो मेरे दिमाग में बैठी हुई हैं, और वही चीज़ें ना मैं लेकर वो चलती हूँ कि हमारी अम्मी सबके लिए बड़ा करती थी, हत्ता कि मोहल्ले वालों के लिए हर जगह एकदम खड़ी हो जाती थी फ़ौजियों की तरह, नहीं नहीं मैं चलती हूँ, मैं करती हूँ, हौसला देती थी। और माशाल्लाह हमारी माशाल्लाह इतने सारे हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह भतीजे भतीजियाँ, तो सबको लेके चलना आसान नहीं होता। बस अल्लाह पाक सबके घरों में प्यार मोहब्बत दे, एका दे, और मोहब्बतें दे। तो जब तक आपके दिल में मोहब्बत और एक का एहसास नहीं होगा, तब तक ये रिश्ते में ना वो खूबसूरती नहीं आती। तो हम हर चीज़ में हम खूबसूरती देखते हैं, यानी हम कोई बर्तन भी लेने जाते हैं ना, तो हम कहते हैं खूबसूरत हो, पीछे से भी देखते हैं, और उसको हम थोड़ा सा तिरछा करके भी देखते हैं कि ये चीज़ ऐसी ना हो, ऐसी ना हो, कि हम इसको ले रहे हैं, हम अपने घर के लिए लेके आए तो अच्छी से अच्छी चीज़ लेके जाए। बाकी अल्लाह पाक नसीब करे बरतना। और जो भी कोई चीज़ लेते हैं घर की, तो ख़वातीन तो है ना, वो बस इन्हीं में चीज़ों में लगी रहती हैं कि हम अपने घर में ये चीज़ कर लें, वो चीज़ कर लें। भी मैंने पिछले दिनों गिलास लिए थे काफ़ी सारे, मुझे प्लास्टिक वाले लिए थे मैंने, जो अच्छे वाले होते हैं। तो वो भी बच्चों ने ना तोड़ फेंक फेंक के ना, जैसे इब्राहिम और वो ज़ैनब है, तो फेंक फेंक के उसमें जो है चटक गए, और फिर वो जो है मुझे फेंकने पड़े। तो यहाँ पर ना मैं कुछ वो वाले गिलास लेने आई थी, क्योंकि कांच के तो मेरे सारे लेबर ने तोड़ दिए। ज़रा सा ठोकर लगी, तार खींचा, उसमें अटक गया और वो गिलास टूट गया। तो फिर जो है अभी मैं कांच के गिलास लेने आई थी, और कुछ यहाँ मुझे और चीज़ें भी ना जो मुझे लेनी नहीं थी, वो भी मुझे नज़र आई, अच्छी लगी, तो फिर मैंने वो ले ली। तो मैं अपने हस्बैंड से भी पूछती जा रही थी, उनको दिखाती जा रही थी कि ये ले लूँ, ये अच्छा लग रहा है। तो पसंद एक से दो होती, तो फिर ज़्यादा जो है ना आप अच्छा लगता है आपको कोई भी चीज़ लेने में, शॉपिंग करने में। तो यहाँ पे आज मैं जो है ना बस थोड़े थोड़े से ये चीज़ें ले रही थी, फिर और भी चीज़ें निकलवा रही थी। मेरे हस्बैंड ने बोला बस कर दो, बहुत ज़्यादा हो गया, आप घर चलो। तो यहाँ पे मुझे फ्रिज की चौकी भी लेनी थी, मैं कही चलो आज फिर मैं ले लूँगी बाद में, क्योंकि मेरी जो है ना पहले फ्रिज की चौकी थी ना, वो लकड़ी वाली थी, वो ख़राब हो गई, तो मुझे वो लेनी थी। आपने देखा होगा मेरा फ्रिज जो है ज़मीन पे ही रखा हुआ है। तो बस दिमाग इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है। यहाँ पे सारे बर्तन वर्तन ले लिए, इंशाल्लाह दिखाऊंगी आपको कि क्या ली मैंने। खैर कोई फालतू चीज़ नहीं है, सब घर की काम की चीज़ होती है। और मेहमान वगैरह आते हैं तो गिलास वगैरह है ना, वो एक से अच्छे लगते हैं। यहाँ जी 12 रबीउल चौक है हमारा, ये बिस्मिल्लाह सिटी में। ये माशाल्लाह माशाल्लाह 12 रबीउल का चाँद नज़र आता है ना, तो ये 12 दिन तक ही मिलाद होता है हर रोज़ रात को। और आप सबको मेरी तरफ से 12 रबीउल बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ही बाबरकत महीना है। अभी जी मैं जो है ना घर से गुज़रती हूँ ना, यहाँ पे तो देखती हुई जाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ घर पे आई थी, और फिर इसके बाद में फिर गई अपने घर, वहाँ से सामान वामान सारा ऊपर लेके गई। यहाँ टी शर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मुझे अभी मैंने वॉश करके रखा है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसकी जो केतली है ना, वो जो खूबसूरत सी, तो ये मुझे बड़ी प्यारी लगी। तो ये कप प्लेट का सेट ना मैं जब निकालती हूँ, जब मेरे हस्बैंड के दोस्त वगैरह आते हैं तो तब निकालती हूँ। वैसे जो है मैं कप में ज़्यादा जो है ना चाय वगैरह पीती हूँ। अभी ये सामान जो है बस महंगाई हो गई है, और आप खुद चोर से बन जाएंगे कि अरे मेरे पैसे सारे ख़त्म हो गए, मैंने सोचा था मैं ये ले लूँगी या ये कर लूँगी, मगर नहीं हो पाता। तो यहाँ जी मैं ये ना ट्रे लेकर आई थी, और ये गिलास जो थे ना, ये मुझे लाइट ब्लू कलर में बहुत अच्छे लगे। मेरे पास पहले कांच के थे, बहुत ही अच्छे लगते थे, इसका गिलास भी, वो जग भी था, मगर अभी मैंने जो है ना ये प्लास्टिक में लिए हैं। अच्छी वाली प्लास्टिक है ये, वो वाली प्लास्टिक नहीं है। बस ये कोई भी चीज़ होगी, अगर आप इसको ज़्यादा फेंकोगे तो टूट ही जाएगी। तो अभी यहाँ पे मैं 6 गिलास लेकर आई, और मुझे नमक की भरनी चाहिए थी,
क्योंकि जब मैंने कराची से शॉपिंग करी थी ना, मेरे पास मेरे सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, आंटी जो इसके ढक्कन होते हैं ना वो टूट जाते हैं। और ऐसे ही हुआ, मैं नमक के जो है ना जार खोल रही थी, मेरे हाथ से जैसे ही ढक्कन गिरा वो टूट गया। तो फिर मैंने ना यहाँ पर नमक की बर्नी लिए, फ्राई पैन लिया है और इसके साथ मैंने तवा लिया। मुझे अच्छा लगा था, मुझे बहुत खूबसूरत लगा तो मैंने लिया। अब मुझे नहीं पता ये कितना पायदार है, जब मैं इस्तेमाल करूँगी ना। जब तक आप इस्तेमाल नहीं करते, जब तक आपको पता नहीं चलता कि चीज़ है क्या। तो इसी तरह इंसानों को भी होता है, आपको हर कोई अच्छा लग रहा होता है, जब तक आप उसके साथ नहीं रहते आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो बंदा कैसा है। तो ये कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि आपको ना जब आप उन रिश्तों में आप जब जाते हो ना, तब पता चलता है कि है क्या। वरना अगर कोई बोले, आप बच्चे हैं कि अम्मी आपने हमारी यहाँ शादी करा दी है, बेटियाँ बोलती हैं आपने यहाँ शादी करा दी है, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो हर कोई अच्छा देख के करता है, हर कोई अच्छा बन के ही ना आपसे मिलता है, हर कोई अच्छा बन के ही आपके पास आता है, तभी आप जो है इतना बड़ा फ़ैसला करते हैं। तो इंसान का जो है जब पता चलता है जब आप उसके साथ रहते हैं। ऐसा साथ खाकर, साथ बैठकर, साथ बात करके आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते किसी का। ये सिर्फ़ जो है बस अल्लाह को पता है। और हमेशा होता है ऐसा है कि बस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे कुछ हंसी भी आती है, कुछ दुख भी होता है कि मतलब क्या कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ जी मैंने जो है ना ये कांच के गिलास मैंने लिए थे, ये 2 सेट लिए थे। मेरे हस्बैंड, मैंने तो एक लिया था मगर मेरे हस्बैंड की आदत है नहीं एक और ले लो, फिर बोलो कि थोड़े दिन बाद कि एक आध गिलास टूट गया, मेरा सेट ख़राब हो गया। और मैं मेहमानों को जो है 4 गिलास अलग और 2 गिलास अलग डिज़ाइन में जो है पानी वगैरह लेके जा रही हूँ, तो 2 गिलास ले लो सेट। मैंने कहा चलो मैं 2 गिलास के सेट ले लेती हूँ। फिर उन्होंने खुद मुझे अपनी मर्ज़ी से दिलाते हैं ये। और ये जो कुछ चीज़ें ना, ये मैंने ऑनलाइन पहले तहसील ने मंगाई थी, तो ये भी मैं घर से लेकर आई थी। मैंने कहा चलो इसको वॉश करके ना ये भी मैं किचन में रख दूँगी। सारी चीज़ें बड़े काम की हैं। तो जी मुझे ना मेरे ख़्याल में मैंने कुछ आपको बातों के जवाब दिए हैं, वो आपको मिल गए होंगे। और दूसरा ये कि फेक आइडिया बना के इस तरह की कमेंट्स ना किया करें मेहरबानी करके कि हम आपके रिश्तेदार हैं और ऐसी बातें। तो मेरे रिश्तेदार अव्वल तो वो ये है कि कोई ऐसा है नहीं बंदा, ठीक है। और जो बातें हुई नहीं वो बातें किस तरह कर लेगा, तो ये मन गलत बातें होती हैं। जब तक मैं ना कहूँ आप कभी भी किसी बात पे यकीन ना करें। तो जी आज की वीडियो जो है यहाँ पे एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।